Hello, Namaskar, my dear friends. Today we will discuss about how to prepare 2025 का एग्ज़ाम है। उसके लिए हम अभी वो रणनीति बना लें जिससे से कि हमारा 2025 का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हम क्लियर कर लें और एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ हम प्रिपेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और अपने तैयारी को एक बूस्ट दे सकें। सो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पर फेज वाइज मैनर में डिवाइड कर रहा हूँ। फेज 1 अभी आपके पास 18 मंथ्स है, लगभग 18 मंथ्स है। लगभग मई में होगा एग्ज़ाम, कैलेंडर जारी हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको देखना है कि एग्ज़ाम को पैटर्न को समझना है कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, पिछले सालों में क्या पूछा है और सिलेबस क्या है। इन चीज़ों पर आपको खास से ध्यान रखना है और आपको फर्स्ट टाइम ये कर लेना है कि आपको एक कॉपी जो सिलेबस की एक जेरोक्स है उसको आपके पास में हमेशा आपकी टेबल के सामने रखना है और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको रिलेट करना है सिलेबस के टॉपिक से। फॉर एग्जांपल मेंस का टॉपिक है सैलेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट आर्किटेक्चर लिटरेचर बारे में बताया गया है, तो आपको वो दिमाग में होना चाहिए कि जब पढ़ रहे हो कि वो टॉपिक से रिलेट कर लेंगे। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सिलेबस में डायरेक्टली गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये इसको भी हमको तैयार करना है। तो ऐसा आपको पढ़ते समय न्यूज़पेपर पढ़े तभी भी आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है। गूगल से सर्च कर सकते हो आप क्या है शो। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस को रटा तो नहीं जा सकता सिलेबस, लेकिन आपको ऐसे बड़ा बड़ा पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और पीवाईक्यू का एनालिसिस भी आप करोगे, खुद से करोगे, ये बात याद रखना, खुद से करना जरूरी है। क्योंकि खाना तो सब बना सकते हैं, लेकिन जो खाना आप अपने हाथों से बनाते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई कितनी मिर्ची डालनी है, कितना धनिया डालना है, कितना नमक डालना है। सो ये आप खुद से एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको करवा दूंगा तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूंगा कैसे करना है एनालिसिस, वो आपको बता दूंगा, लेकिन आपको खुद से करके देखना है। एक एक्सेल फाइल बनानी है। एक्सेल फाइल है तो आप एक्सेल फाइल बना सकते हैं, और नहीं है तो आप एक सिंपली जो नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि भाई ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। उसका फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, कैसे बनानी है उसका एक अलग से वीडियो बता दूंगा। आज ये स्ट्रेटजी 2025 के लिए है, तो आप इस वीडियो को अंतिम रूप से देखें। गेदर स्टडी मटेरियल तक कीजिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। अपने आप को बर्डन मत कर लीजिए कि आप बाद में पढ़ ही ना सके। फॉर एग्जाम्पल 1 सब्जेक्ट 1 बुक एंड 1 कोचिंग नोट्स, ये आपको रखना है। मैं आपको कोचिंग नोट्स के लिए क्यों कह रहा हूँ, कोचिंग नोट्स इसके लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी बुक्स में ऐसी बातें होती है जो कि कोचिंग नोट्स में नहीं होती है, जो कोचिंग नोट्स में होती है वो बुक में नहीं होती है। सो अपने स्ट्रेटजी को सप्लीमेंट करने के लिए आप एक नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बुक्स में कुछ कवर नहीं होता है तो वो नोट्स में कवर हो जाता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स भी आपको होने चाहिए। क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। फॉर एग्जांपल सुबह उठना, बाद में पढ़ना, तो ऐसे करके अपना एक टाइम टेबल। स्टार्ट विद बेसिक एनसीईआरटी। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप का बैकग्राउंड, अगर आपने 10th के बाद में जो सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप बेसिक एनसीईआरटी 6th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11th-12th में आपके सोशल साइंस थी, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े एज कंपेयर टू न्यू एनसीईआरटी। फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा फॉर मिडिवल हिस्ट्री। सो ये हो गया एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी और कौन सी पढ़नी है, एक 11th क्लास की आती है इकोनॉमिक की,
जो वो पढ़नी है आपको, उसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो एनसीईआरटी इनकी सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो नो टेंशन। उसके बाद में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, जो 4 एनसीईआरटी आती है वो पढ़नी है। उसके बाद में 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, जो न्यू वाली है एनसीईआरटी, आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। वो मैंने आपको बता दिया। बिपिन चंद्र आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वो समरी जैसी है, एक्सपेक्ट्रम की समरी जैसी है। सो रिसोर्सेज के बाद में हम बात करेंगे, विस्तृत का अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ज्वाइन कोचिंग क्लासेज ऑप्शनल। अगर आपको कुछ आता नहीं है, तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेगुलर। अगर आप कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इंग्लिश अगर आपका मीडियम है, अगर आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, तो आपको द हिंदू जरूर पढ़ना चाहिए। द हिंदू, क्योंकि हिंदू में वो फैक्ट है, और जो वो आर्ग्यूमेंट देने की कला है, हिंदू के जो एडिटोरियल होते हैं वहाँ पर, वो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, उनके फैक्ट एंड आर्ग्यूमेंट स्किल। सो न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है, और अपने हैबिट में डालिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये वीडियो बस सिर्फ प्लान के बारे में है, मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में एक वीडियो अदर अलग से अपलोड करूंगा, जिसमें कि सब बेसिक से क्लियर होगा कि रिसोर्सेज कौन से फॉलो करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, नोट्स कौन से फॉलो करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन से लगाने चाहिए 2025 के लिए, सब आपको मैं बताऊंगा। तो इंटेंसिव स्टडी 12 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री का वेटेज है, तो आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं पहले। उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, जो कोर सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको ये पहले बात कह देता हूँ कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें पॉलिटी और इकोनॉमी से, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ ली तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में हेल्प मिल जाएगी। पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्री के बाद आप ऑप्शनल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको साथ साथ में प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह आपको उठे तो सुबह 2.5 और आपने इकोनॉमी को पढ़ लिया, उसके बाद में पॉलिटी को पढ़ लिया, उसके बाद में जो शाम के टाइम में जो खाना खाने के बाद में आप ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं। सो आपको 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और अपना ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आपने पॉलिटी का एक चैप्टर का समाप्त किया, कंप्लीट किया, तो आपको उसके बाद में सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जॉइंट टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिस, जो करंट के टेस्ट है इनसाइट आईएएस पर डेली क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बहुत बढ़िया होता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। रिवाइज रेगुलरली, अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, तो उस चैप्टर को वापस जाइए, जो हमारी कोर बुक है उनको रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन कब देना स्टार्ट करें, मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट कब स्टार्ट करें और रिवीजन कब स्टार्ट करें। रिवीजन विद मॉक टेस्ट, मेरा एक ही तरीका है कि रिवीजन करो वो मॉक टेस्ट देने के साथ साथ करो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जहाँ पर आपका वीक एरिया है, उस चीज़ को आपको वापस जाकर वहाँ पर रिवाइज करना है 6 मंथ बिफोर, मतलब कि आपका मई जून में एग्जाम होगा प्रीलिम्स, उसके 6 मंथ पहले आपको जनवरी फरवरी में आपको क्या करना है, टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम, जो आपका वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। रिवाइज नोट्स एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन हो गए, वहाँ से रिवाइज करना है उनको। और पॉलिटी के तो नोट्स आपको बनाने नहीं है, क्योंकि पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है वो खुद ही नोट्स में ही है। फोकस एसे एंड राइटिंग प्रैक्टिस, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं, आप एडिटोरियल भी देख सकते हैं कोई। सो ऐसे आपको फाइनल प्रिपरेशन बिफोर 3 मंथ
एग्ज़ाम इंटेंसिव रिवीजन, जो एग्ज़ाम के 3 महीने पहले आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। उस टाइम आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। सो सोल्व फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ जो 100 क्वेश्चन का होता है वो सॉल्व कीजिए। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट इस टाइम, अगर बिफोर 3 महीने पहले एग्जाम के आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर, करंट अफेयर के साथ आपको अपडेटेड रहना है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, एग्जाम के 1 महीने पहले आपको क्या करना है, रिव्यू ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड फैक्ट, जो कि फैक्ट है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, एक्सेट पॉलिटी जो कि रटना है उनको। फॉर एग्जांपल एंशियंट हिस्ट्री को रटना पड़ता है, वहाँ पर फैक्ट होते हैं, दीवाने आरिज क्या होता है, दीवाने रसालत क्या होता है, मिडिवल में होता है ऐसा, उनको आपको रट लेना है। इसके लिए एंशियंट और मिडिवल के लिए मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आपको रिवाइज करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फोकस ऑन रिलैक्सेशन है ऑफ स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है, बड़े ही आराम से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में 1 मिनट के लिए भी पैनिक हो गए तो आपका 1 साल पूरा गायब हो सकता है। मैनेजमेंट, अवॉइड स्टार्ट न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, जो पहला है वो उसको ही रिवाइज करना है। इसलिए कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे और कुछ मेडिटेशन करते रहे ताकि आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता रहे। एग्जाम वीक में क्या करें, मतलब कि एग्जाम होने से के जो सप्ताह है उसमें क्या करें, गेट एम्पल रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट करें, स्लीप करें। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आप 24 घंटे ही पढ़ रहे हैं, शरीर को भी थकान होती है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। रिवाइज की पॉइंट्स बिफोर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आपको जो की पॉइंट्स है उनको रिवाइज कीजिए। स्टे काम फोकस ड्यूरिंग एग्जाम, अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, ये बात भी आपको याद रखनी है। शो ये वीडियो मैंने आपको बताया है और इसके बाद में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा। क्या फॉलो करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। मतलब कि पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन, कौन से रिसोर्सेज पूछे गए हैं, उनका एक वीडियो 15 से 20 मिनट का आएगा जो आप देखें। उसके बाद में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं जहाँ से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो जल्दी आने वाला है। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी। थैंक यू सो मच। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बाय।